सरगोदा में 22 जून को 8 साल की मुंतहा जहरा को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया। इंतहाई दर्दनाक वाकया है। पंजाब पुलिस ने करीबी किराना दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम अरसलान को गिरफ्तार किया और बाद में वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी एहलकारों की हिरासत में मारा गया। अभी किसी को नहीं पता असल मुजरिम कौन है। मामले की तफ्तीश जारी है। फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभी नहीं आई, लेकिन बहुत से सवाल खड़े हो गए। वो इसलिए क्योंकि सीसीडी पुलिस ने अपना काम नहीं किया। मुंतहा के घर वाले और मुबैना मुलजिम अरसलान के घर वाले दोनों ने अलग अलग ये कहा है कि पुलिस ने असल मुजरिमों को बचाने के लिए अरसलान को कत्ल किया। अब तो फोरेंसिक्स और डीएनए इतने एडवांस्ड हो गए कि असल मुजरिम तक पहुंचना पहले से बहुत आसान हो गया। हाँ, जरा मेहनत लगती है, रोजी हलाल करना पड़ती है। मुबैना मुलजिम अरसलान की वालदा का कहना है कि उसे किराना स्टोर के मालिक ने फंसवाया है अपने दामाद को बचाने के लिए। चलो, मुलजिम के घर वाले तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब मुंतहा के घर वाले उसे तलाश करते हुए किराने की दुकान पर पहुंचे, तब दुकान के मालिक और वहां मौजूद बाकी अफराद ने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मुंतहा दुकान में दाखिल हुई थी लेकिन बाहर नहीं निकली। फिर जब पुलिस वालों ने पूछा तो दुकान के मालिक ने अरसलान का नाम ले दिया कि वो उसे दुकान के ऊपर गोदाम में ले गया था। अगर अरसलान सबके सामने उस बच्ची को ऊपर ले गया था तो वहां मौजूद बाकी 4 लोगों के जमीर क्या मर गए थे? उन्होंने मुंतहा को कैसे ऊपर जाने दिया? इसीलिए बच्ची के घर वाले भी कह रहे हैं कि पुलिस दुकान के दोनों मालिकान और उनमें से एक के दामाद का साइड ले रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारा अदालती निजाम इतना सुस्त या कमजोर है कि मुजरिम बच जाते हैं, इसलिए बच्चों का रेप करने वालों का एनकाउंटर कर देना बेहतर है। जज्बाती तौर पर यह सुनने में ठीक लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में और इंसाफ की रूह से इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इस केस में हुआ, फर्ज कर ले अगर पुलिस वाकई असल मुजरिमों को बचा रही है तो एक बेगुनाह इंसान मारा गया और दूसरा असल मुजरिम आजाद घूम रहा है, उसे शय मिल गई है और वो यही दरिंदगी दोबारा करेगा, किसी और की बच्ची को रेप करके कत्ल कर देगा। ये पंजाब सीसीडी का जो इदारा है, ये फरवरी 2025 में मरियम नवाज ने सेफ पंजाब विजन के तहत बनाया और बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके मुजरिम को पकड़ने और सजा दिलवाने के बजाय ये बदनाम है पुलिस एनकाउंटर्स करने के लिए। इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक जब से सीसीडी बना है, हर रोज ऑन एवरेज 3 से 4 लोग मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं। पंजाब पार्लियामेंट के अंदर से भी ये सवाल उठना शुरू हो गए कि पुलिस मुकाबलों में मारे जाने वाले कई मुल्जमान के बैंक अकाउंट उनकी मौत से पहले खाली क्यों हो जाते हैं, या उनकी अगर कोई जायदादें हैं तो वो रातों रात कैसे फरोख्त हो जाती है और ये सब पैसा कहाँ जाता है। बहरहाल इस पर किसी और दिन बात होगी। फिलहाल हकीकत यह है कि इतने पुलिस मुकाबलों के बावजूद पंजाब में जराइम कम नहीं हो रहे, क्योंकि पुलिस एनकाउंटर्स से कोई एग्जाम्पल कायम नहीं होती, कोई खौफ नहीं, कोई इबरत, कुछ नहीं। लोगों को लगता है कि जो पुलिस अदालत को घास नहीं डालती उसे खरीदना क्या मुश्किल है। ऐसे संगीन जराइम को रोकने का जो सबसे मौसर तरीका है वो है जुर्म साबित करके मुजरिम को इबरत का निशान बनाया जाए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, मावराए अदालत पुलिस मुकाबला या फिर जुर्म साबित करके अदालत के हुक्म पर बच्चों का रेप और कत्ल करने वाले को फांसी की सजा दी जाए। मैं ये बात बहुत एहतियात से कह रही हूँ क्योंकि हमारे हुक्मरानों को उंगली पकड़ाओ तो वो सर पर चढ़ जाते। दोबारा गौर से सुनिए, सिर्फ इस एक मामले में यानी बच्चों का रेप या कत्ल करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। जरूरत हो तो इसके लिए अलग से कानून साजी की जाए, मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और जुर्म साबित होने पर मुजरिम को फांसी चढ़ा दिया जाए। इससे इबरत और खौफ दोनों पैदा होगा। पाकिस्तान में हर एक ने अपनी रेड लाइन बनाई हुई है, इन सब लाइनों को मिटाएं। हर इदारे की, हर शख्स की, हर ओहदेदार की सिर्फ और सिर्फ एक रेड लाइन होनी चाहिए और वो है हमारे बच्चे और बच्चियां। अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बतौर एक कौम के हम इवॉल्व कैसे करेंगे? जानवर से बदतर हो जाएंगे। मुझे पता है फांसी की बात पर बहुत से लोग हत्थे से उखड़ जाएंगे कि अगर बेकसूर को फांसी हो गई तो जिंदगी वापस तो नहीं लौटाई जा सकती। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जाली पुलिस मुकाबले जैसी लाकानूनियत भी तो हल नहीं है। यकीन तो होना चाहिए कि जो मरा है वो वाकई मुजरिम था, वरना अब क्या पुलिस वाले फैसला करेंगे कि किसको जीने का हक है और किसको नहीं।